पारंपरिक कुक में एक बार आपका फिर से स्वागत है एक नई रेसिपी के साथ में। तो ये गाइड गोभी व आलू व हरे मटर की रेसिपी आज आप हमको शेयर करने जा रहे हैं, जिसे कोहल रवि भी कहा जाता है। तो यह रेसिपी कुछ बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देने लगता है। तो आप अपने किचन में जो है आलू को कुछ इस तरह से काट लीजिए, हल्का बड़े आकार में 3 से 4, और कम से कम आधा केजी के आसपास गेंद गोभी, कोहल रबी जिसे बोलते हैं शुद्ध छत्तीस हिंदी भाषा में। तो कोहल रबी गेंद गोभी को कुछ इस तरह से छील लीजिएगा। हम वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर आपको यह रेसिपी बतला रहे हैं, तो ताकि आपका टाइम व्यर्थ व वेस्ट ना हो। तो इसी तरह से सभी गेंद गोभी कोहल रवि को छील लेनी है पूरी तरह से। चाहे तो आप चाकू का भी सहायता ले सकते हैं। तो हमारे इधर परसुल का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, तो हम परसुल से आपको करके दिखला रहे हैं। तो इसी तरह से आपको कुछ कर लेना चाहिए। और जैसे ही एक कढ़ाई में आप पानी गर्म हो जाए तो आप जल्दी से कटे हुए आलू को उबाल लीजिए। और जैसे ही आप सारे गेंद गोभी कोहल रवि छील जाए, आधा किलो के आसपास को आप छील लें, तो आप उसे इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिएगा। जैसे हम अभी फास्ट फॉरवर्ड कर आपको काट कर दिखला रहे हैं, उसी तरह से आप भी इसे काट लीजिएगा कुछ इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में। व हरे मटर को छील कर उबाल लीजिएगा। यह रेसिपी जो है बिल्कुल आपको नए तरीके से अपना शेयर करने जा रहे हैं। तो कटे हुए सारी सब्जियों को अच्छे तरीके से धोकर साफ पानी में गेंद गोभी को भी उबाल लीजिए, 1-2 अच्छे उबाल आने तक, कुछ इस तरह से। जैसे ही यह उबल जाए, अच्छी तरीके से उबल कर पक जाए, तो आप इसे कढ़ाई से अलग किसी अन्य पात्र व थाली में रख सकते हैं, छान कर उसे। वह पानी को फिर से सब्जी में लगाने के लिए बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। बचा हुआ कढ़ाई में जो पानी है, जो इस तरह से कुछ बचा हुआ पानी है, उसे बाद में सब्जी में ही लगाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से अलग से निकाल कर कढ़ाई को साफ करके अच्छे से सुखा कर आप उसमें राई व जीरा को गरम करके चटकाइए। चाहे तो आप ढक सकते हैं हल्का चटकाने के लिए, ताकि इधर उधर ना बिखरे। तो अच्छे से जब यह चटक जाए तो कुछ इस तरह से हिलाकर अच्छे से और चटका लीजिए। फिर आप 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल डालिए, जितना आप स्वाद अनुसार पसंद करना चाहते हैं या स्वाद अनुसार सब्जी में तेल ऐड करना चाहते हैं। फिर लहसुन के कुछ कलियां नीच कर छिलका उतार कर अच्छे से उसे हल्का भूरा होने तक तलिए। हल्का जैसे ही भूरा हो जाए, उसमें आप हरे मिर्चे के टुकड़े, चाहे तो आप लाल सूखे मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास हरे मिर्च के कद्दूकस किए हुए, टुकड़े किए हुए, बारीक कटे हुए व बारीक कद्दूकस किए हुए हम अदरक को भी ऐड कर देते हैं इसी के साथ, और इसे खूब हल्के भूरा रंग होने तक अच्छे से तलते हैं। जैसे ही यह हल्का भूरा तल जाए, तो उसमें कुछ देर में आप जो है धनिए के बीज का, दानों के बीज का भी अच्छे से तेल में तल लीजिए। फिर कटे हुए 2 से 3
अच्छे गोल साइज 2 से 3 टमाटर ऐड करके उसे भी अच्छे से मिक्स करके खूब तलिए। इसे तलने के लिए आप अच्छे से पके, अच्छे से गले, इसके लिए आप ढक कर भी पका सकते हैं। कुछ इस तरह से 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे ढक कर पकाइए ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। जैसे ही 2 से 3 मिनट हो जाए अच्छे से, तो ढके हुए पात्र को अलग करके उसमें आप स्वाद अनुसार नमक लगाइए ताकि टमाटर अच्छी तरीके से गल जाए। टमाटर का अच्छे से पेस्ट बन जाए और जितने हम मसाला जो है अभी तल रहे थे वह सब्जी में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के लिए आप कुछ देर में अच्छे से मिक्स करके चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स कीजिए। फिर आप स्वाद अनुसार नमक ऐड कर सकते हैं। हल्के धीमे आंचों में पकानी है। तो यह अमेजिंग सब्जी जो है गांठ गोभी के ऊपर है, जिसे हम कोहल रवि भी कहते हैं हिंदी भाषा में। वह गांठ गोभी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह गोभी के स्वाद का ही होता है, पत्ते गोभी के स्वाद का। तो अच्छे से ही हमारे यह टमाटर का मिश्रण तैयार हो जाए, वह अच्छे से तल कर पक जाए, तो आप इसमें गरम मसाला का यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप खड़ी मसाला को भी कूट पीस कर इस्तेमाल में ले सकते हैं, या आप तेज पत्ता भी डाल सकते हैं। तो हमारे पास तेज पत्ता उपलब्ध नहीं थी तो हम तेज पत्ता को इस्तेमाल नहीं किए हैं। जैसे ही इसके कुछ गल कर पेस्ट बन जाए, अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए कुछ इस तरह से, तब तक कढ़ाई में ना चिपके इसके लिए आपको बड़े चम्मच की सहायता से आपको कुछ इस तरह से हिलाते रहनी है। जिस तरह से हम वीडियो में आपको करके दिखला रहे हैं उसी तरह से आपको करनी है। जैसे ही इसकी अच्छे से पेस्ट तैयार हो जाए, पक कर यह, तो उसमें आप लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, कलर लाल मिर्च, चाहे तो मार्केट में मिलने वाली खड़ी मसाला का कूटा पिसा हुआ मिश्रण भी आप
या सिलबट्टे में पिसा हुआ मिश्रण भी आप ले सकते हैं। जिस तरह से आप मसाला का इस्तेमाल करना चाहें उस तरह से मसाला अभी यूज कर सकते हैं। कुछ इस तरह से जो मार्केट में मिलने वाली खड़ी मसाला आप इस्तेमाल में भी ले सकते हैं। इसे भी अच्छी तरह से कढ़ाई में डालकर ऐड कर अच्छे से उसे तल भून लीजिए। फिर इसी बीच आपको आधे चम्मच के आसपास अमचूर पाउडर लेनी है सब्जी को और अच्छे से टेस्टी बनाने के लिए, और सभी को अच्छे से कढ़ाई में तल लेनी है। जैसे इसका मिश्रण कुछ तैयार हो जाए तो हम उबले हुए सब्जियों का पानी और अलग से सादा पानी का भी इस पेस्ट में कढ़ाई में ऐड कर इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। वह कुछ देर एक उबाल आने तक अच्छे से उबालिए। कुछ इस तरह से। तो यह सर्दी के मौसम व गर्मी के मौसम में बहुत ही मात्रा में खाई जाने वाली हमारे छत्तीसगढ़ की, वह कहिए छोटे शहरों की बहुत ही प्रचलित व प्रसिद्ध रेसिपी आज आप हमको शेयर करने जा रहे हैं। तो हमारी वीडियो को पूरी तरह से वॉच कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, और अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब व शेयर कीजिएगा ताकि यह रेसिपी आप अपने घर में बहुत ही आसानी तरीके से बनाएं। जैसे ही एक उबाल आ जाए आप उबले हुए आलू व गेंद गोभी, कोहल रवि को ऐड कर दीजिए कुछ इस तरह से। वह कटे हुए आलू को भी ऐड कर देनी है और इसे भी कढ़ाई में अच्छे से मिक्स करनी है बड़े चम्मच की सहायता से। चाहे तो आप पीच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे भी और कोई भी मिश्रण करने वाली औजार का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको अच्छे से मिक्स करके चाहे तो आप ढक कर भी पका सकते हैं। और इसी बीच आपको उबले हुए छिले हुए हरा मटर डाल देनी है और उसे भी अच्छे से कढ़ाई में मिक्स कर लेनी है। चाहे तो आप ढक कर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो इसमें अधिक पानी भी और दे सकते हैं। अगर आपको अधिक पानी पसंद है चाहे तो आप इसे बिना पानी वाला हल्का सूखा भी बना सकते हैं। तो आप जिस तरह से यह सब्जी बनाना चाहें, खाना चाहें, आप बना सकती है। हमारे पारंपरिक रेसिपी चैनल में आपको यह नई जानकारी देते हुए हमें अत्यंत खुशी हो रही है। तो हमारी इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारी लाइक, सब्सक्राइब व शेयर बटन को इस्तेमाल कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए व बेल आइकन की घंटी को ऑल सेलेक्ट कीजिए ताकि हमारी नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। तो आप ढक कर कुछ देर पकाइए, फिर आपका यह रेसिपी बिल्कुल लाजवाब टेस्ट में बनकर तैयार है। चाहे तो आप इसे रोटी के साथ खाइए, चाहे तो अपने मेहमान को परोसिए चावल के साथ, चाहे तो किसी और जिस चीज़ के साथ खाना चाहें उस चीज़ के साथ खा सकते हैं। बिल्कुल ढाबे की तरह उंगलियां चाट कर खाने वाली रेसिपी आपको शेयर करने जा रहे हैं। तो बनकर कुछ इस तरह से तैयार है, जो बनने के बाद इस तरह से दिखाई देने लगता है। तो आज हमारा वीडियो यही तक था। धन्यवाद, नमस्कार। हमारी
यूट्यूब चैनल को देखने के लिए।